तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम सिंप्लीफिकेशन की क्लास थर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट कई कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करेंगे। तो अब देखो, पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो पॉइंट दे रखा है, डेसिमल दे रखा है, वो एक डिजिट के पहले दे रखा है और नीचे वाले में देख रहे होगा आप 2 डिजिट के पहले दे रखा है। अब देखो, इसमें दे रखे 3 डेसिमल, तो ये नीचे आ जाएंगे 3। इसमें दे रखे हैं 4, मतलब 4 डिजिट्स के पहले डेसिमल दे रखा है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, इसी तरह आगे दे रखा है। तो 4 जो 0 ऊपर चली जाएंगी तो ऊपर 10 से गुणा होगी, बस ये ध्यान रखना आप के ऊपर 10 से गुणा होगी। अब देखो, ये आप देख रहे होगे कि अगर हम इसको 635 को ए माने तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अपॉन ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये बन जाएगा हमारा। अब देखो, ये आपको फार्मूला आता होगा तो आप कर दोगे। तो अब किसके बराबर होता है ये? ए प्लस बी। देखो, इसमें कौन सा फार्मूला लगा है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ये वाला फार्मूला इसमें लगा हुआ है। अब ये यहाँ पर डिवाइड में आ गया तो ये बच जाएगा, तो इसमें इसका जोड़ हो जाएगा। तो 635 में जब 365 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। तो 1000 में 10 और जोड़ देंगे तो 10,000। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। समझ में आ गया? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखो 0.74 और 1.23 और 0.13। नीचे देखना 0.37 का क्यूब, 0.41 का क्यूब और माइनस ये 8 है। इसको अंदर लेके जाएंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 0.4 दूनी 80 होता है तो 78। अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस और ये क्यूब, ये माइनस और ये यहाँ पे प्लस। ठीक है। अब देखो, इसका जोड़, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आ रहा है और आप देख रहे होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखा हमें। तो आपको ये देख के जो अलजेब्रा का मोस्ट फेमस जो है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, वो याद आना चाहिए। और इसमें आपको माइनस भी दिखाई देगा होगा। इसमें क्या है? 2 होते हैं। जब फिर 3ab के बराबर हो जाता, कब कब? जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या a बराबर b बराबर c हो जाए। तो आप देख रहे होगे इसमें ये बना है, क्योंकि 37 और 41 कितना होता है? 78। अरे यहाँ पे माइनस 78, ये पॉइंट है ना, पॉइंट लगा दे तो ये 0 हो जाएगा। तो अब 3abc के बराबर आ जाएगा, 3abc। तो अब 3 इंटू 0.37 गुणा 0.41 गुणा में 0.78। अब एक चीज़ और देखना, ये यहाँ पे अब माइनस सी है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे भी माइनस, और ऊपर कितना है? 0.74, 1.23 और 0.13। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे सारे। अब 37 दूनी 74, 41 दिया और क्या? 13 पंजे 65, 13 छिक 78। तो 6 से कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1/में -3 आंसर, 1/में -3। समझ में आ गया? अब ये देखते साथ पता चल जाना चाहिए आपको कि कौन सा लगा है। देखो, इसमें जो सोल्व होना था ये नीचे से होना था, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर से होना था, क्योंकि वही से आपको पता चलता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस में सी क्यूब है, और इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, वो बराबर है 0 के। समझ में आ गया? ये इसमें नीचे की तरफ दे रखा है, वरना बहुत सारे क्वेश्चनों में ऊपर की तरफ आता है, फिर इसका आंसर 3 होता है। लेकिन जैसे भी दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रखा है ये एग्जामिनर ने। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये सीपीयू में आए हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख के आपकी तो सांस फूल गई होंगी, क्योंकि ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये।
और ये नीचे भी देखो। लेकिन ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, वैसे ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है कि 2.01 और ये क्यूब है। तो मान लिया ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। तो क्या है ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। और नीचे क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए समझ में आ गया। अब ये वाला फार्मूला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ में आ गया। अब देखो ये इसमें डिवाइड पे है तो इसका जोड़ हो जाएगा ना सारों का। तो क्या है 2.01 और 39.75 और 28.24 इसका जोड़ कर देंगे। तो 9 10 10 और 1 10 और 20 2 5 और 2 7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 70। देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है। अब एग्जामिनर ने बस बच्चों को ये कंफ्यूज करना था ये क्वेश्चन होगा किस तरह। अगर मान लिया एग्जामिनर ने इस तरह दिया होता तो बच्चे तो आसानी से कर जाते इसको, वो फार्मूला जब भी पकड़ जाते। लेकिन इसमें उसने डिजिट्स में दे दिया, ये नंबर्स में दे दिया, तो बच्चे थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुए होंगे। और जिसने बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी होगी वो इसको कर जाएगा। अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखो 3 - 2 अपॉन 1 + 1 अपॉन 4 + 2/3। और आगे देखो जब इतना बड़ा हो और ब्रैकेट्स आए तो सबसे छोटी ब्रैकेट सोल्व करेंगे। और जो ये सीढ़ीदार जो क्वेश्चन होता है इसको नीचे से सोल्व करना शुरू करते हैं। कहाँ से करते हैं शुरू? नीचे से। अब देखो पहले इतने को पकड़ो बस। तो 3 चौक 12 और 2 14, 14/3 और 3 अब ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो 14 एकम 14 और 3 कितना आ गया 17। कितना आ गया 17। कितना आ गया 17 और 14 ऊपर आ जाएगा। 17 चौथा 17 17 34 17 51 51 और माइनस 28 कितना आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा 23। 23/17 23/17 और ऑफ 21 एकम 21 और 3 कितना आ गया 24 और 34/21। भाग का है तो गुणा का साइन कर देंगे। 7 21 और 2 23, तो नीचे 23 आ जाएगा ऊपर 7 आ जाएगा। बस अभी इसी को सोल्व करते हैं। तो पहले ऑफ तो 17 दूनी। अब देखो ये तो वैसे ही गुणा हो रहा है तो अब 23 से 23 7 21 तो 2/3 माइनस 1/3 तो कितना आ जाएगा 1/3 गुणा में 9/10 तो 3 तिया तो आंसर कितना आएगा 3/10। तो हमारा सी ऑप्शन। जब भी ये सीढ़ीदार क्वेश्चन आता है तो नीचे से सोल्व करना शुरू करते हैं इसको। और जब बहुत सारी ब्रैकेट होती हैं तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट में से शुरू करते हैं सोल्व करना। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो 5th क्वेश्चन 1/x प्लस में 1/y प्लस में 2/z प्लस में 1/4 इक्वल टू 29/79 वेयर x और y x y z क्या है नेचुरल नंबर्स और देन द वैल्यू ऑफ ए 2x + 3y - z इज। तो ये किसके बराबर होगा? तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक तो होता है डिवाइड वाला, वो होता है बहुत मुश्किल। अब देखो आसान बताऊंगा लेकिन उसमें स्टेप्स तो हो जाते हैं, लेकिन उसका भी शॉर्टकट बता दूंगा। देखो इसको भी ये दे रखा है, इसको भी सीढ़ीदार बदलना पड़ेगा। तो किस तरह? तो 29/79, तो इसको लिखेंगे हमें 1/79/29। अब देखो ये तो पता ही है ये होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 29 दूनी 58 58 तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 21/29। तो अब इसको भी नीचे ले जाएंगे। देखो
यहाँ पे 1 है ना, तो ये ध्यान दे के चलना है। तो आपको भी यहाँ पे 1 छोड़ना है, तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे और नीचे कितना आ जाएगा 21। तो आगे क्या होगा, 2 जमा में 1 बटे में 21 से कम 21 जमा में कितना बच गया 8 बटे 21। अब देखो यहाँ पे कितना छोड़ रखा है 2, तो आपको भी 2 छोड़ना है ना, तो नीचे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, कितना बच जाएगा 2। आप इस तरह कर सकते हो, इसमें मतलब थोड़ा डार्क कर दो उसको, और फिर देखो 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा, अगर इसको काट के लिखोगे, इसको काट के लिखो तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 5 सही 5 जमा में 1/4, देखो यहाँ पे 1/4 आ गया, बस यहाँ तक ही निकलेगा ये। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या आ गया 5, क्या आ गया Z, 1 क्या आ गया Y, 2 क्या आ गया X, तो X कितना आ गया 2, तो 2 दूनी 4 माइनस जमा में Y के साथ 3 के गुणा, तो कितना आ गया 3 माइनस का 5, 7 में तो 5 गए 2, तो आंसर हमारे कितना आ गया 2। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो सीढ़ीदार और साइड में फ्रैक्शन दे रखी है, तो फ्रैक्शन को भी सीढ़ीदार क्वेश्चन में बदल देंगे। तो समझ में आ गया इस तरह। अब क्या है, काट काट के भी लिख सकते हो, उससे स्टेप्स कम पड़ेंगे, वैसे स्टेप्स 6 बन जाते हैं, लेकिन काट के लिखने में ये 3 ही स्टेप्स में हो गया। जैसे वो डिवाइड वाला है तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, इसमें हम इसको देख देख के और इस तरह बदल सकते हैं। तो थैंक यू सभी को वीडियो देखने के लिए।